अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद। आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज आप लोगों को तीन जो है बड़ी खबरें मैं आप लोगों के सामने जो है लेकर आया हूं। और सबसे पहला जो है आईएमए की खबर है और दूसरा जो है हीरा गोल्ड की लेटेस्ट अपडेट सुप्रीम कोर्ट की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुंह ज़बानी जो है क्या हुआ था कोर्ट में वो मैं इनके सामने पेश करूं। और तीसरा जो है DKZ जो रिसेंटली 700 करोड़ का घोटाला हुआ है उसके बारे में। तो DKZ इन्वेस्टमेंट्स या DKZ टेक्नोलॉजीज को हो, इस कंपनी के बारे में भी हम आज जो है इस न्यूज़ में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो आईएमए की खबर आप लोगों को देने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को ताउन करें, सपोर्ट करें। हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9823658527। जी हाँ, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर, नोट करिए 9823658527। ताउन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पल पल की जो है खबर मिलती रहे। चलिए, अभी आईएमए की खबर यह है कि देखिए, बहुत बड़ा अपडेट आने वाला था, ऑर्डर आने वाला था, अक्टूबर में आने वाला था, लेकिन अक्टूबर का जो ऑर्डर है वो फिर उसको डेट बढ़ा करके 7 नवंबर को दे दिया गया था। तारीख पे तारीख मिली थी और 7 तारीख को कुछ क्लैरिफिकेशन के वजह से जो है कुछ अक्यूज्ड जो है वो क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे ऑर्डर जो है पूरा फाइनल जो है देने से पहले। तो उसके वजह से फिर से जो है नया डेट जो है 20 नवंबर 2024 को दिया गया है। अभी अड़चने कहां से आई? आर रोशन बेग जो है अक्यूज्ड नंबर 29 और उनके साथियां कुछ हैं 8 9 ऐसा कुछ है, और फिर 21 22 और 31 दानिश पब्लिकेशंस वगैरह वगैरह हैं। कुछ नंबर्स याद हैं, कुछ नंबर्स याद नहीं है, फिर भी मैं आपको जो है रिपोर्ट देख करके बता दे सकता हूं कि कौन कौन है करके। यहाँ पे कोर्ट में अपडेट में मुझे बता रहा है कि 1 सेकेंड, पिछली हियरिंग का अपडेट में ये अड़चने क्यों आई बोले तो 7 8 9 11 14 21 22 29 एंड A31 इन लोगों ने जो है A29 जो है वो आर रोशन बेग है, फार्मा शिवाजी नगर MLA। तो इनकी वजह से रुकावट फिलहाल जो है आई है और ये क्या होगा आगे 20 नवंबर 2024 को आप लोगों को मैं अपडेट ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो हीरा गोल्ड की है, लेकिन आईएमए के इन्वेस्टरों को मैं जो है चाहता हूं कि ये वीडियो पूरा देखें, भले ही वो हीरा गोल्ड का ही क्यों ना हो। और DKZ के इन्वेस्टर्स के लिए भी जो है मेरा मशवरा यह है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी बातें हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो सुप्रीम कोर्ट में रीसेंट रूलिंग हुआ है उससे आईएमए के इन्वेस्टरों को, DKZ के इन्वेस्टरों को भी कुछ उससे जो है इल्म हासिल हो सकता है और उनसे कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। आने वाले दिनों में पैसे कैसे रिकवर करना है इस चीज़ का भी जो है मैं अपडेट दे रहा हूं। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है हीरा गोल्ड की, ये नौहरा शेख को जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार दी है, वो चीज़ जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को मंसूर खान से कैसे लड़ना है वो चीज़ भी जो है उनको इसमें कुछ इल्म हासिल होगा, अपडेट मिलेगी उनको क्या करना है आगे। क्योंकि हमको सिर्फ जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को बहुत कम पैसा मिला है, ना के बराबर पैसा मिला है, और 1000 करोड़ की प्रॉपर्टीज ईडी के कब्जे में है। तो ईडी के कब्जे में है तो हमें क्या करना है, वो ईडी के कब्जे से हमें कैसे जो है उसको लिक्विडेट करके प्रॉपर्टीज को सेल आउट करना है, और आवाम का 1000 करोड़ का पैसा जो ईडी के पास फंसा हुआ है उसको कैसे जो है आवाम तक, आईएमए के इन्वेस्टरों तक पहुंचाना है, वो हीरा गोल्ड की अपडेट के अंदर उसका राज छुपा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। हीरा गोल्ड के बारे में अगर कहें तो हीरा गोल्ड का जो अपडेट है वो ये है, कल हियरिंग हुई थी माशाल्लाह से करीब करीब 15-16 मिनट, शायद 20 मिनट के ऊपर चला था हियरिंग जो है। हम लोग सोच रहे थे कि लंच के बाद होगा, लेकिन लंच से पहले ही जो है बिना ब्रेक के हो गया था। तो जज साहब ने जो है सुनवाई शुरू की और उन्होंने शुरुआत में ही जो है एक पॉइंट तो क्लियर कर दिया कि ईडी जो है नौहरा शेख के जो है प्रॉपर्टीज जो है वो बेच करके जो क्लेम फॉर्म भरे हैं, चाहे वो कर्नाटका का क्लेम फॉर्म हो
या एसएफओ में जाके क्लेम फॉर्म भरे हों या ईओडब्ल्यू में जाके क्लेम फॉर्म भरे हों, उन लोगों के लिए, या एफआईआर किए हों या अटैच वाले हैं, उन लोगों का पैसा जो है रिफंड करना है। और रिफंड कहां से होगा? वो नौहरा शेख के पास या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के पास जो प्रॉपर्टीज है, उनमें से प्रॉपर्टीज को जो है ईडी के कब्जे में जो भी है वो बेचना। वो बेचने में से नौहरा शेख की तरफ से कपिल सिब्बल साहब जो एडवोकेट है, लॉयर है, उन्होंने जो है 3 प्रॉपर्टीज का जो है प्रस्ताव रखा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने। तो वो 3 प्रॉपर्टीज में टोली चौकी की जो हीरा रिटेल करके जो प्रॉपर्टी दी गई थी, उसमें कुछ लोचा है बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलग कर दिया और नैना टावर्स और हीरा फूडेक्स वाली प्रॉपर्टी जो है उसको बेचने के लिए ईडी को कहा है, और ईडी ने इसके लिए 3 महीने की मोहलत मांगी है। तो खुशखबरी यह है कि आने वाले 3 महीने के बाद एक ऐसी खबर आने वाली है कि पैसा जो है हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को बिल्कुल पूरा का पूरा पैसा मिलने की पूरी जो है कोशिश है और मिलने के चांसेस भी हैं। जी हां दोस्तों, पूरा चांसेस है कि पूरे पैसे जो है आने वाले 6 महीने के अंदर, 3 महीने में प्रॉपर्टीज बेचने का जो है ईडी फार्मूला बना रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है लेटेस्ट हियरिंग में कि जो है ये प्रॉपर्टीज को बेचने के बाद क्या करना है, कब बांटना है, किस किस को बांटना है, वो हम बताएंगे। लेकिन बताने के लिए लीगल जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स वही कहलाते हैं जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो, या जो है किसी ने जो है कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो न्यूज़पेपर में डेक्कन हेराल्ड में जो इश्तिहार आया था उसको रिस्पॉन्ड किया हो, या एसएफआईओ का जो पब्लिक नोटिफिकेशन निकला था उसको रिस्पॉन्ड करके वहां क्लेम फॉर्म भरा हो, या ईवाडब्ल्यू का जो है उनको रिस्पॉन्ड करते हुए वहां पे जाके कंप्लेंट दर्ज किया हो, या एफआईआर किया हो, या अटैच्ड हो, इन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ के फैसला लेने के लिए उन्होंने 3 महीने का मोहलत ईडी को दिया है। अब पैसा जो है ईडी के पास ये प्रॉपर्टी बेच करके इकट्ठा होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इन्वेस्टरों को रिफंड पूरा रिफंड देने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिपोर्ट अब तक है वो 580 करोड़ जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टरों को पैसा देना चाहिए, जो लीगल तौर पे है। जो नॉन कंप्लेनर्स हैं उनका सुप्रीम कोर्ट में कोई वजूद ही नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो नॉन कंप्लेनर्स के लिए भी कुछ राज छुपा हुआ है, उनके लिए पैसा कैसे रिकवर करना है वो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। आप लोग इत्मीनान रखें, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, मैं आप लोगों को ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। भले ही आप लोगों ने मुझे बहुत गालियां सुनाई हो पिछले 7 साल में, लेकिन आपके लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है। आपका पैसा भी निकल सकता है, आपको भी पैसा रिफंड मिल सकता है। आखिर में आपको वो जो है खुलासा करूंगा, पूरा वीडियो जरूर देखें, बने रहे मेरे साथ। तो ये जो है पूरा वीडियो देखिए। आईएमए के इन्वेस्टर्स भी आप लोगों के लिए भी जो है कह रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, माफ करिएगा, ये वीडियो जरूर देखिए, इसमें कुछ राज छुपा हुआ है जहां पे आईएमए के इन्वेस्टर को भी पूरा पैसा मिलने की पूरी उम्मीद है, और डीकेजेड वालों के लिए भी बहुत बड़ी इसमें अपडेट मिलेगी, और डीकेजेड का भी अपडेट दूंगा, ठीक है। अब जो है देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ईडी को कहा है, अब 2 प्रॉपर्टीज नैना टावर्स और हीरा फूडेक्स, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में काम कर चुका हूं, मुझे तजुर्बा है 21 साल का, तो करीब जो है 60 से 70 करोड़ की वो प्रॉपर्टीज बनती है। वैसे तो नौहरा शेख का कहना है कि वो एक 200 करोड़ की प्रॉपर्टीज है, खैर ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है, चलिए इसको मेरे अकॉर्डिंग ले लेते हैं, 70 करोड़ वहां से मिल गए। उसके बाद 25 करोड़ जो है 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट में जो है ईडी के पास जमा करने के लिए नौहरा शेख को जो है कहा गया है, तो 25 करोड़ वहां से ले लेते हैं, तो 95 करोड़ जो है हमारे पास इकट्ठा हो गए। टोटल 580 करोड़ चाहिए मेरे भाइयों बहनों पूरा पैसा रिकवर होने के लिए। उसके बाद जो है कोर्ट में यह भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को जो है नौहरा शेख की तरफ से, और कोई भी अगर प्रॉपर्टी के डिटेल्स जानता है कि ये नौहरा शेख के प्रॉपर्टीज है या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रॉपर्टीज है, उसकी लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को अगले महीने तक दिया जाए, और ईडी को भी इसकी लिस्ट दिया जाए, और ईडी इसको जो है कब्जे में लेगी। अगर कब्जा नहीं है ईडी का, अटैच करेगी, और अटैच करने के बाद उसको भी बेचेगी। जब तक 580 करोड़ इकट्ठा नहीं होते तब तक नौहरा शेख के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तमाम चीजें जो है बेच देगी, यहां तक कि उसके चप्पल तक जो है ईडी बेचने को तैयार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। तो
तो पूरा बेच दे के, क्योंकि नौहरा शेख ने कहा था कि एक इंच प्रॉपर्टी बिकने नहीं दूंगी, इंच तो क्या पूरी की पूरी जितनी इसने पूंजी जमा की है प्रॉपर्टीज की, तमाम प्रॉपर्टीज सुप्रीम कोर्ट अभी बेचने वाली है और आवाम, गरीब आवाम को उनका पैसा जो है, हलाल का पैसा जो है वापस करने वाली है। ये आईएमए के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए मैं कुछ रखा है इसके अंदर, इसमें कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद जो है देखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टरों को पूरा पैसा मिलने की उम्मीद है, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे फैसला बहुत अच्छा लिया है कि ईडी पूरे प्रॉपर्टीज बेच दे, और आईएमए के प्रॉपर्टीज ईडी के पास 1000 करोड़ के फंसे हुए हैं। इसके लिए मैं ये वीडियो देखने के लिए कह रहा हूं। तो अब देखिए आगे जो है बात यह है कि पूरी प्रॉपर्टीज तो वो हो गया, 25 करोड़ जमा करने को कहा, वो हो गया। अब जो है उसके बाद कपिल सिब्बल साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में जज साहब को यह भी वादा किए, जो रन द बिजनेस के लिए परमिशन दिया गया था, जो क्या कहते हैं वो बंजारा हिल्स हैदराबाद में जो प्रॉपर्टी है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसको भी बेचने के लिए उन्होंने एनओसी ईडी को दे दिया है करके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सबके सामने वो एनओसी भी दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी बेचने के लिए इजाजत दे दी। तो कुल मिला के अभी तक जो मुझे लग रहा है 300 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज जो है ऑलरेडी जो है वैल्यूएशन, रियल वैल्यूएशन, नौहरा शेख कहती है वो 500, 600, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो वैसा नहीं होता है भाई। 300 करोड़ तो यहां हो गए, तो आधा पैसा तो गरीब आवाम का 580 करोड़ में जो है रिकवर हो गया। अभी बाकी के लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आप मुझे भी अपडेट दे सकते हैं, मेरा नंबर तो गूगल पे का जो फोन पे का नंबर है वही नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9823658527 पर। वहां से आप मुझे प्रॉपर्टी की डिटेल दे सकते हैं, मैं ईडी को ईमेल करके या कैसे भी जो है उनको ये इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि कौन से प्रॉपर्टीज नौहरा शेख के हैं। तो 580 करोड़ जब तक जमा नहीं होंगे पैसे, तब तक प्रॉपर्टी बिकती रहेगी। अब ये हो गया 1 इंच जो है प्रॉपर्टी नहीं बिकने वाली मोहतरमा जो है आज पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है दांव पर लगा दी है, क्योंकि इसको जेल नहीं जाना है। 3 महीने के लिए उसको एक्सटेंशन मिल गया है, उसको बेल जो है मंजूर हो गई है। अगले 3 महीने तक वो बाहर ही रहेगी, जेल नहीं जाने वाली है। खैर ये जो है ये डील सुप्रीम कोर्ट के साथ वो प्रॉपर्टीज बेचने के लिए जो एनओसी दी है उसने, उसकी वजह से हुआ है। यहां पे आईएमए के मंसूर खान का भी एक जो है मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूं, क्योंकि नौहरा शेख ने जो एनओसी दी है वो इन्वेस्टरों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी 6 महीने के अंदर पैसा रिकवर करने के लिए। 6 महीने के अंदर उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, समझो पूरा पैसा आ सकता है। अब देखिए ये तो बात हो गई, और दूसरी बात जो है नौहरा शेख ने जो है एक तो बात जो है 1 इंच प्रॉपर्टी वाली थी जो बिकने नहीं, वो बिकने वाली है। चप्पल घिसा दूंगी जिन्होंने कंप्लेंट किया, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को खुलेआम इसने जो है धमकी दी थी वीडियो बना के नौहरा शेख ने कि मैं चप्पल घिसा दूंगी लेकिन पैसा नहीं दूंगी अगर कोई कंप्लेंट करेगा तो। लेकिन वो चप्पल घिसने वालों को तो 6 महीने के अंदर पैसा मिलने वाला है, लेकिन जो चप्पल घिसाने वाली थी उसके चप्पल तक बेचने को जो है ईडी को जो है ऑर्डर्स मिल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जानिब से। अब नॉन कंप्लेनर्स का क्या है, वो लोग भी तो कह रहे थे कि चप्पल घिसने वाले हैं, ये चप्पल घिसेंगे, कंप्लेंट कर दिए, पैसा नहीं मिलेगा, ये फलाना ढिमकाना। अब उन लोगों के लिए एक बात बता रहा हूं, देखिए आईएमए के लिए मैं आगे बता रहा हूं, पहले ये बात सुन लीजिए। तो हीरा गोल्ड के जितने भी नॉन कंप्लेनर्स भाई और बहनें हैं उनको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो है अप्लाई करना है, एक एडवोकेट को हायर करना है, एक ग्रुप बनाओ, 50-100 रुपये एक इकट्ठा कर लो, मेरे थ्रू नहीं, आप अपना खुद का ग्रुप बनाओ और एक लॉयर को अपने पास रखो। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे था कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट मुंबई, महाराष्ट्र के या तेलंगाना के, कर्नाटक के, तमाम जगह जहां जहां स्पेशल कोर्ट्स हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से या ईओडब्ल्यू की जानिब से या एसएफओ की जानिब से या तेलंगाना स्टेट के जानिब से या महाराष्ट्र स्टेट के जानिब से, कोई भी स्टेट में हो, वहां के कोर्ट के एडवोकेट को पकड़ो और जो है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो केस लगा है ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में, वहां पे क्लेम फॉर्म के लिए जो है डिले हुआ है, आप लोग नहीं भरे थे, क्योंकि इसने कहा था कि मैं जेल से बाहर आते ही पैसे दे दूंगी, अभी नहीं दिए उसने, अब वो दे भी नहीं सकती क्योंकि पूरे प्रॉपर्टीज बिकने वाले हैं, तो ये कहां से आप लोगों को देगी। तो आप लोगों का पैसा रिकवर करने के लिए सबसे अच्छा नुस्खा ये है कि आप ग्रुप्स बनाओ, ग्रुप्स बना के आप जो है एक लॉयर को रखो, वो लॉयर को जो है सब अगर ग्रुप बना के मिलकर के काम करोगे तो 50-100
ज्यादा से ज्यादा एक एक आदमी के जो है 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और आप जो है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो है कर सकते हैं। कर्नाटका वाले कर्नाटका में स्पेशल कोर्ट में कर सकते हैं, तेलंगाना वाले तेलंगाना के हैदराबाद के स्पेशल कोर्ट में कर सकते हैं, फिर महाराष्ट्र वाले वहां, और बाकी के जितने भी लोग हैं वो तेलंगाना का सहारा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए आप लोग जो है फाइल करेंगे तो आपका नाम जो है सुप्रीम कोर्ट में इनडायरेक्टली दाखिला हो जाएगा, और ये 580 करोड़ से ज्यादा रिकवरी अगर होनी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास 3 महीने की मोहलत है। उसको क्या करना है, तो अगर ये अमाउंट बढ़ गया तो सुप्रीम कोर्ट अगले महीने जब रिव्यू मीटिंग रखेगी या कोर्ट में हियरिंग होगी, क्योंकि वो रिव्यू करने वाली है, फिर से बुलाया है कोर्ट में 1 महीने के बाद। 3 महीने की मोहलत तो दी है, लेकिन 1 महीने के बाद फिर से क्या क्या काम हुआ है वो जानने के लिए बुलाया है। तो वो 1 महीने के बाद जो है जब बुलाएंगे तब आपका जो है जिक्र जरूर अथॉरिटी वाले करेंगे, क्योंकि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अगर अप्रूव हो गया और आपका नाम जो है उस लिस्ट में चला गया तो वो लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी, उसके जरिए आपको भी इंसाफ मिल सकता है। तो आपके लिए भी अभी भी वक्त है, क्योंकि पूरे प्रॉपर्टीज नौहरा शेख के बेचने को सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर पेश कर दिया है। अगर आपने आंखें नहीं खोले तो भूल जाओ अपना पैसा। वो लॉलीपॉप देती रहेगी, 3 नुस्खे बताती रहेगी, वो जिंदगी भर वो 3 नुस्खे आपके चलते ही रहेंगे, हर बार कोई नया बहाना बनाती रहेगी, आप नॉन कंप्लेनर्स की वो चप्पल घिसा देगी, लेकिन वो जो है इतना बड़ा सबक सीखने के बाद भी उसकी अकल जो है टिकाने नहीं आएगी। DKZ के इन्वेस्टरों के लिए भी मेरी राय यह है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का शायद बहुत जल्द जो है न्यूज़पेपर में इश्तिहार आएगा, हैदराबाद के इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक तेलुगु न्यूज़पेपर में ज़रूर आने वाला है। तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए, और जैसे ही जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जानिब से क्लेम फॉर्म भरने के लिए नोटिस आती है, आप क्लेम फॉर्म भर के जो है अपना नाम जो है सेव कर लीजिए, अपना पैसा सेव कर लीजिए। आज नहीं तो कल आपको जैसे हीरा गोल्ड में IMA में पैसा मिल रहा है वैसे आपको DKZ में भी मिलेगा। फिलहाल बस इतना ही है। आप लोगों से जो है गुजारिश है कि देखिए IMA के लिए मैं अपडेट देना भूल गया, जो मैं मेन बताने जा रहा हूं। तो IMA के इन्वेस्टर्स रुकिए थोड़ा, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज ताउन करें। गूगल पे फोन पे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। तो IMA के इन्वेस्टरों के लिए जो अपडेट मैं हीरा गोल्ड की अपडेट के साथ देना चाह रहा था वो ये है कि देखिए IMA के इन्वेस्टरों का जो मामला फंसा है वो ED के पास फंसा है। करीब करीब 1000 करोड़ के प्रॉपर्टीज IMA के और मंसूर खान के ED ने अटैच कर लिया है। तो हुआ यह है कि ED जो है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बेचने की इजाज़त नहीं दे रही है, और वो पैसा जो है आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में लड़ रही है ED के साथ, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम कोशिश करके, जैसे हीरा गोल्ड में ऐसा एक कोशिश करके जो है ED जो है प्रॉपर्टीज बेच करके जो है आवाम को लौटाने की जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम IMA के इन्वेस्टर्स भी अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के ये ED के पास जो प्रॉपर्टीज है 1000 करोड़ के, उसको बेचने के लिए वहां से अगर ऑर्डर लेकर आते हैं, तो हम IMA के इन्वेस्टरों को भी हीरा गोल्ड की तरह 3-4 महीने के अंदर पैसा मिल सकता है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जो है वहां पे सबमिट हुई कि प्रॉपर्टी जो है नौहरा शेख खुद जो है कोर्ट को इजाजत देती है बेचने के लिए और उन पैसों से आवाम को देने के लिए कहती है। तो उसी तरीके से IMA का जो चोर मंसूर खान है वो भी जो है कोर्ट में जाएगा, और हम उसको मंसूर खान को जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करके डिटेल्स जो NOC देके वहां से जो है ED को बेचने के लिए एक अपील करे। या तो अगर मंसूर खान नहीं आगे आता है, वो चोर है, वो क्यों आएगा भाई, तो चंद IMA के इन्वेस्टर्स जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके ये चीज को जो है कर सकते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट्स में बताइए, और आप लोग को तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पता ही है, आप मुझे व्हाट्सएप में भी अपनी राय बताइए कि क्या करेंगे हम आगे IMA के इन्वेस्टरों के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं, क्या हम इस नुस्खे को अपनाएंगे? हाँ, इसमें 200-300 रुपए के खर्चा जरूर आएगा,
सुप्रीम कोर्ट का लॉयर इतना आसानी से नहीं मिलेगा, इतना कम खर्चे में तो नहीं मिलेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हर एक आईएमए के इन्वेस्टर से जो है 200-300 से ज़्यादा कलेक्शन ना करें। मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा, क्योंकि हर बार मेरा नाम खराब होता है जब भी मैं अच्छा काम करने के लिए जाता हूं। इसलिए आप लोगों को मैं बस जो है पैसा, मुझे सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल को डोनेशन दे, सपोर्ट करें, ताउन करें, बस इतना है। हमारा गूगल पे, फोन पे का नंबर है 9823658527 जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बस इतना है। लेकिन आप अपना ग्रुप्स के थ्रू जो है लॉयर्स को हायर करें और वहां पे 200-300 का कंट्रीब्यूशन करके अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो 3-4 महीने में मसला हल हो सकता है। ये मेरी राय है। अगर आपको इसको पॉजिटिवली लेना है तो आगे बढ़िए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए और साथ के साथ कमेंट्स में भी बताइए कि मेरी ओपिनियन क्या है, मेरी मैं जो है आपको कैसी लगी। और साथ के साथ ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करेगा और शेयर करना मत भूलेगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।